दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। मैं भी जाऊंगा दोस्तों। 2 दिन से मैं बिल्कुल आइसोलेट के हालत में था। मतलब आज थोड़ा सा उभरा हूँ उस आइसोलेशन से। गौरव भाई, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान ने दलाली करके बोल रहे थे पाकिस्तानी पीस डील करवा दिया, पीस डील करवा दिया। हालांकि पाकिस्तान को जूते ही पड़े, जब भी पड़े। अब भी जूते ही पड़ रहे हैं पाकिस्तान को। अब ये तो कतर के खिलाफ बकवास करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन सर, हमारा वीडियो वो टॉपिक नहीं है। हमारा वीडियो है सर, ट्रंप ने जो पीएम मोदी की तारीफ करी है, जिस भी वे में करी हो, लेकिन तारीफ करी। हमें पता था सर ट्रंप का, तो हम तो पहले से ही बोलते आ रहे हैं, ट्रंप की बातों पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ऐसे ही करता है। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में जली है सर, पीएम मोदी की तारीफ सुन के, उसका वीडियो लेके आया हूं। मतलब कि सलीम बुखारी का, आई मीन वो सलीम बुखारी का। ओहो। हम्म। भाई साहब, गौरव भाई आप देखना, लिटरली मतलब गाली देने पे आ गया भाई। गाली दिया नहीं है, पर गाली देने पे आ गया। और अब मतलब गिरगिट बोल रहा है, जाने क्या क्या बोल रहा है, ट्रंप को बोल रहा है भाई। देखना क्यों, आप, ट्रम्प तो मजा पहले से आएगा। ही मतलब भूरे था, वो तो पहले से ही गिरगिट ही है। वो तो कभी भी रंग बदलते हैं, उसमें क्या है। तो यार, कोई मीडिया वाला बोलता तो नहीं है ना खुल के ऐसे, गिरगिट गिरगिट हाँ, नहीं उसको ट्रंप बोलता तो को। कोई यहाँ पे नहीं है। पाकिस्तानी भाई खुल के बोलने पे आ गए, ये तो गिरगिट है भाई, ये गिरगिट है। और वो भी तो वो भी देखना क्या पाकिस्तानी, क्या वीडियो मतलब करेंगे। जिसके रहमो करम पे पाकिस्तान चल रहा है। हाँ, खैर रेमो चलिए। करम पे आज भी मतलब बेचारा पॉलिश कर रहा है वो आसिम मुनीर, फिर भी। चलो पहले वीडियो की तरफ चलते हैं भाई, लोगों को एंटरटेन कराते हैं। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो गुरु भाई, लेट्स। बुखारी साहब, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन फ्रॉम द पाकिस्तान, ठीक है, मैं आपसे माजरत करती हूँ, आप हमें अवेयर करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप पर एतबार ना करो, ही इज नॉट रिलायबल। हमने नहीं मानी। जी बुखारी साहब, आप पे छोड़ती हूँ, क्या तबसरा करेंगे आप इस पे? वक्त थोड़ा है, मैं बयान तो बहुत तफसील से करना चाहता हूँ। वो एक जानवर है, बहुत नेगेटिवली उसका जिक्र किया जाता है, उसका नाम है गिरगिट। वो ना माहौल और हालात को देख के रंग बदलता है। आई विश माई प्रोड्यूसर कैन शो ए वीडियो ऑफ दैट। ट्रंप इज गिरगिट। ये वो जानवर है जो वक्त, मकाम और ज़रूरत के मुताबिक अपने रंग बदलता रहता है। ये जो बयान उन्होंने दिया है, ज़रा मैं उनको ले जाता हूँ मई में वापस, जब जंग हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया की। उस वक्त जो कुछ उनके इरशादात इसी मोदी के बारे में और इसी मोदी के इंडिया के बारे में थे, वो अगर कोई उनको सुनवाए तो उनको शर्म तो आएगी। पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, मुझे मैं आई एम नॉट श्योर। जो जो लफ्ज़ उन्होंने यहाँ बोले हैं, एक एक लफ्ज़ जो है वो मेरे ख्याल से तमस्खुर उड़ाने के बाद के मुताबिक है, के बराबर है। मोदी को अगर खूबसूरती का म्यार है तो ये फिर हिंदुस्तान का म्यार मोदी है, अमेरिका का म्यार जो है वो ट्रंप है। लुक एट देयर स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। दोनों मकरू शक्ल के लोग हैं, मकरू शक्ल के लोग हैं दोनों, ठीक है। अब देर तक इनके शक्लों की तरफ देख नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि कल तक हमारे आर्मी, तो तुम्हारी शक्ल तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी शक्ल तो बहुत खूबसूरत है। भाई साहब, बहुत खूबसूरत है यार, सुअर की शक्ल की तरह आप देख सकते हो यार, ऐसी क्या दिक्कत है यार तुम्हारा अब्बू तारीफ कर रहा है यार, तुम्हारा ट्रम्प बड़ा अब्बू है यार, मतलब बड़े अब्बू तो कह रहे हैं, छोटा अब्बू तुम्हारा है यार, वो तारीफ कर रहा है यार, तो तुम उसके ऊपर चिल्ला रहे सर देखो सही, कितनी सुलगी है यार इसकी। हैं। उसी ट्रम्प की पॉलिशें कर रहा होता है तुम्हारा फेवरेट फील्ड मार्शल, तुम्हारा। हाँ, उसको जूते मारो जाके, जूते मारो उसके फील्ड उसको मार्शल को पेड़ों पे जाके। ले जाके। चीफ को, फील्ड मार्शल को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तिफल तसलियाँ देने, मोहब्बतों के डोंगरे बरसाने और ये कहने के कि मैं नाराज़ हूँ हिंदुस्तान से कि उसने हमारी बात नहीं मानी है और मैं टैरिफ उसके ऊपर 50% कर दूंगा। और सब कुछ हुआ भी, आपको पता है वो बैटल वाज ड्रॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम। आज ये मोहब्बत कैसे जाग गई है? मेरे ख्याल से ही हैड ए बैड ड्रीम एंड सडनली ही वोक अप एंड ही सॉ ही इज सिटिंग। तो जो मुंह में आया उनके, दिस इज नॉट स्टेट्समैन लाइक थिंग। This is absolutely a misconduct of a statesman of any state, leave alone being the superpower. क्या हासिल करना चाहते हैं? मोदी को कैसे इस्तेमाल कर जाएगा वो, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता वो, तो ये आप पता जाएगा मोदी को। देखिए, ये वो शख्स है जो किसी का नहीं है। मैं इसको दुकानदार एवं नहीं कहता, बिला वजह नहीं कहता। इसके या अपनी जेब में माल जाए या अमेरिका की जेब में माल जाए, इसके अलावा कोई चीज़ इसके ना स्टैंडर्ड में है, ना इसकी तहजीब में है, ना इसकी तमीज़ में है, ना इसके मैनरिज्म में है। ये हमें गलतफहमियाँ जो हैं ये दूर हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम उसकी ज़रूरत है। जो जब तक उसकी ज़रूरत है वो इसकी डार्लिंग है।
मैं इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वरना मेरे दिल में इस वक्त जो कितनी बात बड़ी आसान फरामोशी है बुखारी साहब के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही, मैंने कहा ना डील आपसे, होते ही पाकिस्तान के साथ ये सलूक किया जा रहा है। दिस इज ए मैसेज फॉर अस, वी मस्ट रीड इट थॉरोली। बुखारी साहब आपने तो बड़ी देर से माई ही लीडरशिप aware किया था। नाउ शुड रियलाइज कि हम किसके हाथों में खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोदी के साथ जो कुछ उसने आज किया, ये किसी के साथ भी कर सकता है। मेरा इशारा समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। तो किसी के साथ भी ये ड्रामा कुछ करना भी चाह कर सकता है कि सकता है, कल तक जिसको वो कंडेम कर रहा था, आज वो कहता है इज माई हीरो। और उसने जो एक बीच में जुमला बोला है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को रिएक्ट करना चाहिए कि इफ इंडिया विल बी अटैक्ड वी विल बी देयर टू डिफेंड। बिल्कुल बुखारी साहब, मेरे ख्याल है स्क्रीन पे वो जानवर चल ही रहा है जिसके ये है वो गिरगिट गिरगिट जो अपनी औकात, अपना रंग, अपनी शक्ल बदलता रहता है मौके और। यार देखो ठीक है ये, लेकिन लग रहा है पता है दोनों का शक्ल मिलाओ तुम। डीसी अगल बगल फ्रेम लगा दिया, इसने अच्छा काम करा। शक्ल हाँ मिलाओ यार। तुम, अगर इसके ऐसा नहीं दिख रहा ये बिल्कुल। नहीं यार, नहीं गिरगिट देखो, गिरगिट अच्छा जानवर होता है, इसकी तो सुअर जैसी मिल रही है, 100% सुअर जैसी। यार देखो, लेकिन ये एक बात है ना डीसी, हमने ना जाने दोस्तों कितने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पे पाकिस्तानी कभी कुछ और बात करते हैं, फिर कुछ और। यही सलीम भिखारी जो है, हाँ, तब तक जब भारत पे टैरिफ वॉर चल रहा था और जब तारीफें हो रही थी फेवरेट फील्ड मार्शल, कितना खुश था यार, कितना खुश था। ट्रम्प सा इनका बाप बन गया था। टफ सर, ट्रम्प हमारा बाप है। अरे खुल के बोलते थे ये लोग। हाँ, तो इसी के पुराने क्लिप्स जरा मुंह पे आप देखे जाके जरा अपना पुराना क्लिप एक बार, ये कैसे तारीफें कर रहा था। नहीं तकलीफ पता है क्या है, देखो हमें तो कोई भंगड़े नहीं डालने डीसी, हमें पता है कि ट्रम्प क्या है और क्या नहीं है, वो ठीक है, वो अपनी, हाँ मतलब समझ बोलूंगा नहीं लेकिन कहने का मतलब क्या है, सुनो कहने का मतलब क्या है, तकलीफ पता है क्या, तकलीफ ये हुई है सर कि कल पूरे कहीं पर भी मेरी नजर से ऐसा कोई क्लिप नहीं निकला है जहां पे फील्ड मार्शल का नाम लिया, फील्ड मार्शल का नाम लिया। बेचारे टार साहब आइसोलेशन में पड़े होंगे यार इस समय यार। असली तकलीफ ये है वक्त की मुनासबत के साथ, दिस इज ट्रम्प। इसका नाम मेरे ख्याल से अंग्रेजी में कमेलियन के जो भी है उसको चेंज करके ट्रम्प रख देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, नहीं मैं ईमानदार, मैं आई एम स्पीकिंग एज ए पाकिस्तानी। मेरी लीडरशिप के साथ, मेरे मुल्क के साथ, मेरी नेशन के साथ खिलवाड़ होगा अगर ये करेगा, तो मैं इससे बदतर जबान इस्तेमाल करूंगा इसके बारे में। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब वो कह रहे हैं कि अगर इस बंदे पर, जब तक मोदी लीडर है, अगर किसी ने भी इन पर अटैक किया तो विदाउट एनी पैक्ट हम वहां पर मौजूद होंगे उनकी मदद के लिए। किसको थ्रेट कर? दो को, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना। सिंपल, ये दिस मस्ट बी अंडरस्टूड। चाइना शुड रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट, पाकिस्तान शुड रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट। ऑन व्हाट बेसिस इज ही सेइंग दैट? अगर मतलब मैं कल को अगर एग्रेशन करता है हिंदुस्तान, तब भी ये उनके साथ होंगे, क्योंकि हमने सबक तो पढ़ाना है उसको। सबक तो हमने इस दफा भी पढ़ाया है। एक मुल्क का पार्टी का लीडर, आर्म्ड विंग आरएसएस का लीडर जो है, उसको बैठ के वो कहता है कि ही इज ए लीडर। वो कहते हैं कि ही इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन, उनको एंजल कह रहे हैं। खूबसूरती का म्यार मैंने बता दिया है कि ट्रंप और ये दो ऐसे चेहरे हैं जिनको आप 1 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, फिर ये खूबसूरती का म्यार है। फिर कह रहे ही इज एज टफ एज अ किलर। इसका टफ मैंने देखा है खाने के बाद, जो इसकी हालत हुई है, ये जो आइसोलेट हुआ था सफारती तौर के ऊपर, इसके बाद जो इसकी हालत थी, ये कांग्रेस वालों ने जो इसका हुलिया बनाया पार्लियामेंट के अंदर, जो इसकी अपनी पार्टी ने, जो इसके अपने मीडिया ने इसका तमस्खुर उड़ाया है। ये ट्रंप पता नहीं इसके पास इंफॉर्मेशन का कौन सा जरिया है जिसमें इसको खूबसूरती छलकती दिखाई दे रही है। नहीं बुखारी साहब, किलर किस तरह, मेरे ख्याल है वो ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी इज डेफिनेटली अ किलर ऑफ मुस्लिम्स, ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ कश्मीरीज। किस तरह से उन्होंने वहां पर जेनोसाइड किया। जब कुछ बातें करता हूँ, कुछ तो हमारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं उनके जुल्म शिकम, और आसिम मुनीर का नहीं बताएगी, आसिम मुनीर का नहीं बताएगी। नहीं, इस समय पीओजे के में क्या कर रहे हो तुम लोग, उसका नहीं बोलोगे? बलूचिस्तान हमारे कश्मीर में सुनो, प्रोपेगेंडा होता है, जो भी होता है, पूरी मतलब सब कुछ है वहां पे, ओपन है इंटरनेट वगैरह, कहीं से भी आपने खबर सुना है सर कि किसी को मारा गया? जब पत्थरबाजी भी हुआ करता था ना कश्मीर के अंदर में, पैलेट्स गन चले हैं, कभी डायरेक्ट मशीन गन नहीं चले हैं, स्नाइपर नहीं चले उनके ऊपर। हाँ ठीक है, तो ये लोग जो है ये छोड़ो डीसी, मैं बोल दूंगा फिर तुम बोलोगे और भाई तुम ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो।
दोस्तों आप ही लोग कमेंट कर देना यार, फिर हाँ मेरा तो हाँ, पता ही है आपको जुबान कैसे। बलूचिस्तान में मार रहे हो के पीके में मार रहे हो, वो कुछ नहीं है लोगों को। सितम का शिकार हो जाता है। देखिए जब मैं इनको कहता हूँ कि दे थ्री पीपल, हाँ। मोदी, ट्रम्प एंड दिस नेतन्याहू आर हैंड इन हैंड टू किल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये मुश्तरका दुश्मन हैं तीन, ये इत्तेहाद सलासा जो शैतानों का इत्तेहाद जो है ये बोल रहा है, ये अपनी ठीक है। जबान बोल रहा है। आई विल बी डिसअपॉइंटेड इफ माई गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू इट। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, इस मुलाकात के बाद रीजनल डायनामिक्स किस तरह से तब्दील होते देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड चाइना एंड इंडिया? देखिए पाकिस्तान और चाइना को तो रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि ये डेवलपमेंट सिंपल नहीं है, लेकिन जो दूसरी बात है जो आलमी दुनिया के लिए परेशानी का बायस है वो ये कि आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं। कल तक आप कह रहे थे टेररिज्म का सहूलतकार है अफगानिस्तान के साथ मिलके। किसकी रिपोर्टें थी वो? यूनाइटेड नेशन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एजेंसी ने रिपोर्ट किया, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया, CIA की अपनी एक रिपोर्ट में यह था कि देयर आर रीजंस टू बिलीव कि जो अफगानिस्तान में टेररिज्म हो रही है वो दुनिया के लिए ख़तरा है। अब अगर मोहब्बत जुड़ गई है, अफगानिस्तान और इंडिया एक हो गए हैं और ट्रंप साहब बैठ के कह रहे हैं इससे खूबसूरत इससे ताकतवर बंदा कोई नहीं है, तो मैं क्या समझूं? मैं कोसूंगा ना, मैं बदुआएं दूंगा ना, मैं गालियां दूंगा। आई हैव ए जस्टिफिकेशन टू अब्यूज। तो कहने का मतलब ये दिस इज नो वे ऑफ प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ ए नेशन विच इज पाकिस्तान। तो हैविंग सेड दिस, ये जो गठजोड़ इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है और मेरे सामने वीडियो है, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ये इस खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी को पनपने का जवाब बनेगा। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, अभी कुछ दिन पहले यही डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के साथ प्राइवेट गार्डन्स में घूम रहे थे, फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की हर दूसरे दिन, हर रोज ही ऑलमोस्ट तारीफ कर रहे होते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे होते हैं। आज मोदी के साथ बैठे तो उनकी तारीफ कर दी। आपको वैसे लगता है कि ये उनकी कोई पॉलिसी शिफ्ट है या सिर्फ ऐसे ही जिसके साथ बैठे उसके साथ ही मीठे मीठे होकर बात कर ली? देखिए ये ना शिश्त में होता है। हाँ। कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनकी शिश्त में डांस करना होता है, वो जहां जाएंगे डांस करेंगे। हर किसी कुछ की श्रेष्ठ में हरामीपन होता है, कुछ की श्रेष्ठ में शरारत होती है। ये इनकी श्रेष्ठ में है कि जहां मुसलमानों का सवाल आएगा वहां हाथ जोड़ ले, इकट्ठे हो जाए। दिस मूव ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप मस्ट बी टेकन एक्सेप्शन टू। जी, मैं आपको बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूं। इसके बाद जो मोदी अतराएगा, इसके बाद मोदी जिस तरह से उठ के आएगा, भुगतना तो हमने है ना। हाँ। तो कहने का मतलब ये है, आई एम अटरली डिसअपॉइंटेड। अबे यार ये तो अनएक्सपेक्टेड थे यार, भुगतना तो हमें। फटी पड़ी है भाई इनकी। एक तरफ तो कह रहा है कि हमने सबक सिखा दिया भारत को, हाँ, एक तरफ तो कहता है कि हमने भारत को सबक सिखा दिया, फिर कहता है कि हमें भुगतना पड़ेगा। मोदी उठ के आएगा, जिस तरीके से मोदी उठ के आएगा। क्या लोग है यार ये देखो। लेकिन उसने यार ठीक बोला, जिस तरह एक कुछ लोग होते हैं जिनका किरदार एक ही होता है, नाचने वाला, तो वो तो SPR तो है ही, मजे न करा देते पैसे वापस। हाँ। और देखो रही बात यहाँ पे ये पाकिस्तान पे, अगर ये पाकिस्तान पे ले रहे हो कि भाई इंडिया पे अटैक हुआ तो अमेरिका खड़ा हो जाएगा, अमेरिका की इंडिया को जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं यार उसको यार इतने सालों से इंडिया वॉर में ही रहा है। 47, 48, 62, 65, 71, 99, 90s के टाइम कश्मीर में क्या चलता रहा, ठीक है। कभी अमेरिका के तलवे चाटने की जरूरत नहीं पड़ी भारत को। सर 71 में पूरा कोशिश करा अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने का, वो अगेंस्ट ही था हमारा। 93,000 सरेंडर किया फिर भी तुम लोगों ने। हमें जरूरत नहीं है भैया, भूल जाते। ये बात पाकिस्तान के लिए बोल दिया होता ना, ये बात अगर पाकिस्तान के लिए बोल देता ना डीसी की कोई पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अरे बाबा, अरे भाई साहब, अरे साहब ट्रम्प अब्बू हैं सर हमारे अब्बू है ट्रम्प तो। अरे भाई बड़े from President Trump of the United States of America, by saying what he has said to the Modi, he has hurt the Pakistani nation. मैं वसूख के साथ आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल बुखारी साहब, हमारे इवन इस इंसिडेंट से पहले तक तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, चीन के भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे अमेरिका के साथ। इस स्टेटमेंट जिसको आप कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए मैसेज है, इसके बाद हमारे और चाइना के अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? देखिए पहली बात तो यह है कि अमेरिका बीइंग ए वर्ल्ड पावर, हम उसके साथ दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकते हैं। हम
इस्तेमाल होने का लेवल कम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वी शुड नॉट एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट और ट्रंप। ये तो हमें करना चाहिए, ये हमने अगर ना किया, ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। चाइना एक हद तक हमारा टिल्ट बर्दाश्त करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। हम वी आर रिस्किंग आवर रिलेशनशिप विद चाइना। बिल्कुल बुखारी साहब, अभी हम कुछ देर पहले जब बात करते थे, जब मोदी के ताल्लुकात अच्छे, ट्रंप के ताल्लुकात एक्चुअली मोदी के साथ अच्छे नहीं थे, तो शायद एक कोशिश की गई पाकिस्तान को कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए इस्तेमाल करने की, लेकिन ऑब्वियसली वो तो हमने पहले दिन, मुझे एक बात की जो खुशी है वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत चाहे कल की थी, परसों की थी या आज की है, हाँ। उन्होंने चाइना के हवाले से आज तक कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की है जो हमारी उनके साथ रिलेशनशिप को अंडरमाइन कर सके। बिल्कुल ठीक है। तो बुखारी साहब, क्या इसी बात का इदराक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप मोदी के साथ एक दफा फिर प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना इंडिया के अलावा कोई नहीं कर सकता? इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदा ली हुई है, उसके इतनी रियायतें जो उसको मिली हुई हैं, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि अमेरिका ये समझता है कि इस खित्ते में चाइना के खिलाफ फील्ड करने के लिए इंडिया के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम पहले बफर जोन हुआ करते थे, लेकिन वो कंप्रोमाइज हो गया है, हमें समझ बहुत देर में आती है। अमेरिका की खिदमत करते हुए तो हमें 4-5 दहाइयां हो गई हैं। अरे अभी 10 दहाइयां और निकल जाएंगी अगर बचे रहोगे तो, उसमें क्या? अरे तुम्हारा जीवन ही इसीलिए पाकिस्तान आया ही इस दुनिया में इसलिए कि अमेरिका की चाटना है, गुलामी करने। ये कब समझोगे पाकिस्तानी हो? केवल अमेरिका ही नहीं, जहां से डॉलर मिले उसकी गुलामी करेंगे, उसमें क्या है? हाँ, गुलामी करनी है, चाटना है, ज्यादातर अमेरिका की, सर ज्यादातर अमेरिका की करनी है। एक तरफ तो इन लोगों ने छोड़ रखा है अपने कुछ मीडिया वालों को, ठीक है, दूसरी तरफ जो है आए दिन, अभी अभी कल आज रात का ही ट्वीट आया हुआ है कटरा शरीफ का, चाट रहा है वहां पे भी दबा के ट्रंप की, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते हो तुम लोग पाकिस्तान में। सुनो, इस बात को बढ़िया समझ लो, ठीक है। ये झूठा ड्रामा की कुछ वो, अच्छा पता नहीं यार ऋषि, उतने महीने तक यार फील्ड मार्शल, फेवरेट फील्ड मार्शल ट्रम्प करता रहा यार, हम इतने आइसोलेट हुए डीसी, लेकिन एक बार मोदी जी की तारीफ क्या हो गई, पाकिस्तानी आइसोलेशन सह नहीं पा रहे, ये क्या मतलब हुई भाई? ये तो क्या बात? असली क्रिकेट कौन हो गया, आप बताओ ना, असली क्रिकेट कौन हो गया? ये ट्रम्प को बोल रहे हैं, क्रिकेट तो यही हो गया ना सर असली। अब देखो, हम तो यहाँ खुश नहीं हो रहे हैं ना कि अरे यार ट्रम्प बड़ा, देखो यार ट्रम्प से दोस्ती, यार अमेरिका से दोस्ती बढ़ा लो यार, बड़ा अच्छा, देखो तारीफ करे घंटा। कुछ नहीं भैया, हम तो नहीं खुश हो रहे हैं यहाँ पर। हमें पता है ट्रम्प बोल रहा है, हमें पता है उसकी बातों की कोई औकात नहीं है, हमें पता है। पूरे G7 कंट्रीज में जितने भी आए थे सर लीडर, ठीक है, सबके साथ पंगे पड़े हुए हैं ट्रम्प के, किसी ने उसके बातों को ना भाव दिया ना कुछ उससे, क्योंकि पता है यार कि ये कुछ भी बोल के निकल जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, बेइज्जती तो अपनी होनी है, इसको तो फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। किसी ने मुंह नहीं लगा, भाई ठीक है तुम आए हो, आओ चाय पानी पियो, निकल लो, वही कहानी है। जैसे घर में कोई रिश्तेदार, सिर्फ परिवार में कोई दूर का रिश्तेदार होता है ना, जो बड़ा फालतू बोली होता है, जिसका भाषा बड़ा गलत होता है, कुछ भी आगे अंडरस्टैंड बकता है, कोई उससे बहस नहीं करना चाहता, इवन जल्दी इनवाइट भी नहीं करना चाहता। नहीं, असल एग्जांपल ये होता है सर, अगर कोई पागल इंसान आपको गाली देके चला जाए तो आप अगर सही है तो आप उसको गाली नहीं देंगे सर। आप अगर उसको गाली दे दोगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये इससे भी बड़ा पागल है। वही पॉलिसी अपने इंडिया की है सर। ठीक है यार, बोल रहा है बोलने दो उसको, जरूरत ही नहीं है ध्यान देने की उस पर क्या बोल रहा है। आपको अपना लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैसा बनाना है आपको पता चलना चाहिए, और जगह जगह हालत, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं ना क्या होगा। ये बार बार पाकिस्तानी बोलते हैं कि ट्रंप ने ये बोला, वॉर के बाद में ये बोला। अरे यार भारत का नाम कहाँ लिया ये बता दो पहले। जो जहाज गिरे उसमें भारत का नाम कहाँ पे ले लिया भारत का, ये बता दो। एक क्लिप दिखा दो ट्रंप के, कोई सब कुछ भी यार, पाकिस्तानी यार। ओके चलो बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।